सबसे पहले खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूं और इसके बाद मैं पूरे दिल से इस बात का इकरार करना मुझे अच्छा लग रहा है कि पादी साहब के पास आकर जो मोहब्बत, जो अपनाइयत इस खानदान में हमने पाई और देखी, हमें ऐसे ही है जैसे हम अपने घर में हैं, कराची में हैं। सो इस मोहब्बत के लिए और पास्टर साहब की सारी इस खिदमत के लिए, सिस्टर जी की सारी खिदमत के लिए, आप सब की सारी टीम के लिए, सारी कलीसिया के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। और ये मोहब्बत आ नहीं सकती जब तक पाकरू इसे हमारे दिलों में ना डाले। जिस मोहब्बत की बात बाइबल करती है वो मोहब्बत सीखने से हासिल नहीं होती। वो मोहब्बत हम खुद अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। जिस मोहब्बत के बायस हम दुश्मनों से भी प्यार करते हैं और फराग दिली का मुजाहरा करते हैं, वो मोहब्बत सिर्फ खुदा का रूह ही हमारे दिलों में डाल सकता है। आमीन। अगले महीने ईद पेंतीकोस्त है और कलीसिया का, जिसमें हम सब शामिल हैं, जन्मदिन, सालगिरह, बर्थडे ईद पेंतीकोस्त के रोज हुआ था। और जब हम ईद पेंतीकोस्त को मनाते हैं तो इसको हम यहूदी पस मंजर में नहीं मनाते, क्योंकि ये बेसिकली एक यहूदी ईद है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीयत की मताहती में चले जाएं या चले जाते हैं, या हम शरीयत को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। हम रूहुल कुद्स के नजूल के बाइस मनाते हैं। फर्ज करें किसी ऐसे दिन पाकरू नाजिल हो जाता, क्योंकि सब दिन किसके हैं जी? हमारे खुदामंद के हैं। किसी ऐसे दिन नाजिल हो जाता जो गैर अक़वाम का कोई दिन होता, तो क्या ख्याल है, इसका यह मतलब होता कि हम गैर अक़वाम का दिन मनाते हैं? ऐसा तो नहीं ना। हम रूहुल कुद्स के नजूल की ईद मनाते हैं और हम ज्यूज या यहूदी बैकग्राउंड के साथ इसको नहीं मनाते। हम रूहुल कुद्स के नजूल के बाइस इस ईद को मनाते हैं। 50वां दिन इसका लफ्जी मतलब है। और मैं आज रूहुल कुद्स के ताल्लुक से आपकी खिदमत में चंद बातें जो हैं वो पेश करना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि पाकरू के बगैर, या ये कहिए पाकरू के बैप्तिस्मा के बगैर, चूंकि लहू से निजात हासिल होती है कफारे से, लिहाजा पाकरू का बैप्तिस्मा, जिसका साइन निशान गैर जुबान है, वो ना भी मिले तो कोई बात नहीं। ये बहुत सारे लोग इस तरह की टीचिंग लोगों को सिखाते और देते हैं। खैर, ये बात तो पार्शली दुरुस्त है कि यस्सु का खून और कफारा हमारी निजात की बुनियाद है, लेकिन ये कफारा, ये लहू किन के लिए निजात की बुनियाद है? जो ईमान लाते और अपने ईमान पर कायम रहते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह आ जाए कलीसिया को लेने के लिए और कोई ईमान में कायम ना हो, लिखे क्या, जब इब्ने आदम आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा। अगर कोई ईमान में कायम ना हो और जिस्म के कामों में जिंदगी गुजार रहा हो, तो क्या ख्याल है वो उठाया जाएगा? वो नहीं उठाया जाए। इसका मतलब है कि हम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लें कि कफारे से निजात है, लहू से निजात है, लेकिन उनके लिए जो कायम रहते हैं। पर मुझे ये बताइए, आप कायम रहेंगे जब खुदावंद आएगा, उसके आने तक, इसकी गारंटी आपके पास क्या है? हमारे पास इसकी गारंटी क्या है?
इसका मतलब यह है कफारे से निजात, यह दुरुस्त बात है, पर रसूल कहता है अगर रूह से बदन के कामों को बर्बाद करोगे तो जीते रहोगे। खुदा का पाक रूह लबरेज होना और खुदा के रूह से भर जाना अपनी जगह बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। निजात यस्सु के लहू से, पर मददगार के बगैर, पाक रूह की मदद के बगैर कोई मसीह में कायम रहे, जिस्म के कामों पर, दुनिया में जो खराबी है और ख्वाहिशों पर गालिब रहे, ये कोई कैसे करेगा? जब पाक रूह नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। खुदा के रूह के जोर से, खुदा के रूह की मदद से, खुदा के रूह की ताकत से एक मुकद्दस अपनी ख्वाहिशों पर, बदन के कामों पर गालिब आता है। इसलिए कफारा रूहुल कुद्स की जरूरत को खत्म नहीं करता। कफारे की अपनी जगह है और खुदा के पाक रूह की मदद कलीसिया के लिए अज हद जरूरी है। आमीन। क्या पाक रूह के बैप्तिस्मा को हासिल करने से पहले जब कोई निजात हासिल करता है तो क्या उसके अंदर पाक रूह होता है? बैप्टिस्ट, बैतनिया फेथ रखने वाले अफराद ये कहते हैं कि जैसे ही हम पानी का बैप्तिस्मा लेते हैं हमें साथ ही पाक रूह का बैप्तिस्मा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है। जब आप ईमान लाते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, रूह आप में होता है, पर इसके बावजूद पाक रूह के बैप्तिस्मे का तजुर्बा ये बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों पर फूंका और उनको कहा रूहुल कुद्स लो। इसके बावजूद उनसे कहकर गया ठहरे रहो जब तक तुम पर आलमे बाला से रूहुल कुद्स नाजिल ना हो जाए। एक मिसाल लीजिए, अगर आप गिलास में पानी डालें और उसको 100% किनारों तक फुल ना करें, थोड़ा सा पानी डालें, 1 घूंट, तो क्या पानी होगा या नहीं होगा? गिलास में थोड़ा सा है, पानी होगा कि नहीं? पानी होगा, पर वो भरा हुआ नहीं है। गिलास भर जाए, चलें आप कांच के गिलास में पानी डाल रहे हैं तो वो तो नजर आता रहेगा कितना, पर अगर कोई गिलास ओपेक हो, जिसमें से नजर ना आ सकता हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, आप उसके अंदर पानी डालें तो पता चलेगा जब वो पानी आउटपोर हो, जब बाहर बहने लगे। इसी तरह निजात पाते वक्त खुदा का पाक रूह हमारे दिलों को खुदा के लिए तैयार करता है। खुदा का पाक रूह हमारे दिलों को खुदा की मोहब्बत से भरता है। खुदा का पाक रूह हमें पछतावा और हमें तौबा तक ले आता है। उसका रोल अपनी जगह है, लेकिन रूहुल कुद्स का बैप्तिस्मा निजात पाने के बाद यह कुव्वत का तजुर्बा है और इसका निशान गैर जुबान है। कई बार यह कहा जाता है कि हर जगह रूहुल कुद्स के बैप्तिस्मे के वक्त गैर जुबान का निशान जाहिर नहीं हुआ, पर अब बाइबल मुकद्दस में जितने वाकयात हैं आप उसको पढ़िए। जब भी पाक रूह का बैप्तिस्मा हुआ गैर जुबान ही उसका निशान था। पर उस रसूल के बारे में कहा जाता है जब उस पर हाथ रखे गए तो उसको रूहुल कुद्स हासिल हुआ, पर उसने गैर जुबान नहीं बोली। भाई किसी जगह पर किसी डिटेल का मेंशन ना होना
क्या इसका यह मतलब है, हम यहां पैदाइश की किताब में खुदा ने दरख्त उगाए पहले बाब में, वहां पर कोई डिटेल नहीं कि सूरज की रोशनी भी जरूरी थी, खेत पर हल चलाना भी जरूरी था। वो डिटेल हमें आगे चलकर मिलती है। इसका मतलब है कि किसी जगह पर किसी बात का मरकूम ना होना यह उसके अदम वजूद की निशानी नहीं है। तो प्रोसेसुल जब ये कहा जाता है, मैं पहला मेरा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स के बारे में है जो कलीसिया को लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनके माइंड को खराब करते हैं और फिर ईमानदार मुतासिर होकर पाकरू की जरूरत को महसूस नहीं करते। रसूल खुद कहता है कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें, जहां उसको रूहुल कुद्स मिला, अगर वहां मेंशन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जुबानें नहीं बोलता था, उसके पास गैर जुबानों की नेमत थी। तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, ये कुरिन्थियों के खत में रसूल फरमाता है, सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं भाइयों दे चर्च सारियां नूं मिल जांदा है। ये तो लिखा है कुरिन्थियों के खत च, किसी को तरह तरह की जुबानें, इत्थे सारियां नूं मिल जांदा है। और मजे की गल जे, जो वो मन रहे ने किसी किसी को, उन्हां कोल वो भी नहीं, किसे किसे नूं भी नहीं। चलो सारियां नूं नहीं मानते, किसी किसी को मानते हो, वो तो आप में हो, कोई कोई तो हो, लेकिन वो भी नहीं है। तो फर्क क्या है, ये मेरे साथ आप सनदी आयत पर आने से पहले कुरिन्थियों के खत को खोलिएगा। पहला खत 12वां बाब, जहां पर नेमतों का जिक्र है। पहला फर्क अपने माइंड में रखिए, पाकरू के बैप्तिस्मे का निशान गैर जुबान और गैर जुबानों की नेमत, ये दो अलग चीजें हैं। बतौर पाकरू के बैप्तिस्मे का निशान हर उस शख्स के पास गैर जुबान होगी जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है, जिसको बैप्तिस्मा हो चुका है। पर नेमत किसी किसी के पास, नेमतें तरह तरह की हैं और नेमतें किसी किसी के पास। अगर हम इस असूल का इतलाक जरा पढ़कर देखते हैं, हम पढ़ेंगे आयत नंबर 9 को। पहला खत कुरिन्थियों के नाम 12वां बाब आयत नंबर 9, किसी को उसी रूह से ईमान। अगर गैर जुबानों के बारे में यह पढ़ा गया कि ये किसी किसी को तरह तरह की जुबानें मिलती हैं, तो ये तो ईमान के बारे में भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो लोग यहां से ये पॉइंट रेज करते हैं कि गैर जुबानें किसी किसी को, तो फिर इस असूल के तहत ईमान भी किसी किसी को। तो ईमान की एक अमूमी शक्ल है, हम सब ईमान रखते हैं। पतरस के खत में लिखा गया है, उस ईमान के लिए जान फिशानी करो जो सब मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। एक ईमान की अमूमी शक्ल है, उस ईमान के सबब से हम निजात हासिल करते हैं, उस ईमान के सबब से हम खुदा के फर्जंद बनते हैं, उस ईमान के सबब से हम अपनी जरूरतों की तकमील भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल काम उस ईमान से हम नहीं कर पाते, वहां पर फिर उसकी जरूरत पड़ती है जिसके पास ईमान की नेमत होती है। उसके लिए पहाड़ों को हटाना, ये नेमतें हैं। सो नेमत के तौर पर किसी चीज का होना ये कसरत को जाहिर करता है। देखें, थोड़ा बहुत माल, थोड़े बहुत पैसे हर किसी के पास हैं, पर साहिबे नेमत कौन है? जिसके पास कमी ना हो। इसी तरह ईमान की मिसाल लीजिए, ईमान सबके पास भी है, पर कुछ ऐसे हैं जिनके पास ईमान की नेमत है। फर्क क्या है? जिनके पास अमूमी तौर पर ईमान है वो उनके बड़े काम आता है, लेकिन बहुत सारी मुश्किल बातों में वो यकीन नहीं कर पाते। वहां पर ईमान की नेमत वाला खड़ा होकर कहता है सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसी तरह गैर जुबान
इसी असूल के तहत गैर जुबान सबके पास भी है जो पाकरू का बपतिस्मा रखते हैं, पर नेमत के तौर पर किसी किसी के पास है। अगर हम यहां से लेंगे कि जी गैर जुबान सबके पास नहीं हो सकती, तो फिर ईमान के लिए भी सोचना पड़ेगा कि वो भी सबके पास नहीं हो सकता। लेकिन एक खास फर्क नोट कीजिए, यहां पर लफ्ज है किस आया है जी 10वीं आयत के आखिरी जुमले को देखिए, किसी को तरह तरह की जुबानें। लफ्ज क्या है जी? किसी को तरह तरह की जुबान या जुबानें, जुबान या जुबानें। नेमत वाले के पास मल्टीपल अदर टंग्स होती हैं, कई जुबानें होती हैं, पर जिसके पास बतौर बैप्तिस्मे का निशान है वो दुआ करता है और वो एक जुबान बोलता है। और जब वो ज्यादा गैर जुबान में दुआ करता है तो फिर वो नेमत की तरफ खुदा उसको बढ़ाता है। पर साइन के तौर पर एक जुबान, पर जिसके पास नेमत है उसके लिए लिखा है तरह तरह की जुबानें, वो कई जुबानें बोलता है। लिहाजा ये बात बाइबल से साबित है। माल की किताब 2 बाब के अलावा 4 जगहों पर खुदा का पाकरू नाजिल हुआ, और हर जगह पर मेंशन है या नहीं है, लेकिन वहां से आपको हिंट जरूर मिलता है कि वो सब गैर जुबानें बोलते थे, और ये रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान है। सो जो जब आप निजात पाते हैं, रूह तो आप में होता है, पर रूह से लबालब भर जाना ये पाकरू के बपतिस्मे के बाइस ही मुमकिन है। एक आखिरी बात करेंगे, फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ आएंगे। इमाल की किताब 2 बाब में जब पाकरू नाजिल हुआ, आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, मैं जुबानी बात करूंगा। अभी मेरे ख्याल में 12-15 लोगों ने 3 महीने में ये चैलेंज पूरा किया है, कईयों ने तो बहुत थोड़े टाइम में किया है जी, 30 लोगों ने। तो इमाल की किताब के 2 बाब में ये इतराज किया जाता है कि जी देखें, वहां गैर जुबानें समझी गई, अज भाइयों तुसी बोलते हो किसी को कुछ समझ ही नहीं आती। एतराज है ना। वो कहते हैं हम मान जाएंगे, ऐसा करके दिखाओ, ये रिपीट करो। सबसे पहला पॉइंट, हम खुदा को हमेशा एक जैसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं है इतनी सी बात। लेकिन मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, हम खुदा को मजबूर नहीं कर सकते। हम खुदा की ताबेदारी का कहा गया है, ना कि खुदा से डिमांड करने का। वो अजीम और बुजुर्ग है, उसकी राहें रास्त हैं, और वो अपने सारे कामों में सच्चा और आदिल है। लेकिन यहां हुआ क्या है? पहली बात, अगर ये कहेंगे कि गैर जुबानें समझी गईं, तो कुरिन्थियों के खत के 14वें बाब की 2 आयत, उसका हम क्या करेंगे? हालांकि उसकी कोई नहीं समझता। जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है, और इसलिए वहां लिखा है कि उसकी कोई नहीं समझता। गैर जुबान इंसानों को समझाने के लिए है ही नहीं। बाइबल जिस किसी टीचिंग में पूरी बाइबल कवर नहीं होती, बैलेंस नहीं है, वो टीचिंग गलत है, वो बेकार है। क्योंकि वो एक जगह पर किसी चीज पर जोर होगा, दूसरी जगह पर किसी चीज पर जोर होगा। दुरुस्त तालीम वो है जो सारी बाइबल को क्या करे जी? बैलेंस करे। हुआ क्या? इमाल की किताब में बोलने वाले गैर जुबानें ही बोल रहे थे, पर जिन्होंने खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुना, वो गैर जुबानें नहीं समझ रहे थे। ये खुदा ने किया, उसकी कुदरत, उसकी मर्जी है। हुआ क्या था? 16 या 17 मुल्कों के वहां पर नाम मेंशन है। वो सारे यहूदी थे जो असीरी के बायस बिजनेस की वजह से जगह जगह पर आबाद थे, और वो सारे ईद मनाने के लिए यरूशलेम में जमा थे। और रसूल सारे गलीली थे, खुदावंद के शागिर्द रसूल। देखें कितनी अजीम बात है, क्या गलील से कोई अच्छी चीज? वो सारे अच्छे उतो ही निकले ने। वो सब गलीली मर्द थे, और वहां लिखा है क्या ये सब गलीली नहीं? 120 की जमात वहां पर मौजूद थी। शायद ये कसरत के बायस ये बात की गई है। इक्का दुक्का जो शागिर्द था वो इधर उधर से भी थे, लेकिन कसरत वहां से थी।
खैर, बात हम क्या कर रहे हैं जी। गलीली मर्द वहां पर जमा थे और 120 की जमात पर खुदा का पाकरू नाजिल हुआ। मैं मिसाल देता हूं। जो गलीली थे डेफिनेटली वो अरामी जुबान बोलते थे कम्युनिकेशन के लिए। अरामी रोजमर्रा की जुबान, इब्रानी मजहबी जुबान और यूनानी उस दौर में ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो हुकूमती मामलात के लिए काम आती थी। अरामी वो बोलते थे। अब अरामी बोलने वाले पर अरबी गैर जुबान के तौर पर ठहर गई है, तो अरबी उसके लिए क्या हुई जी। अरामी जिसकी अपनी जुबान अरामी है, अरबी उसके लिए क्या होगी, गैर जुबान होगी। और अब जो अरब से आए हैं, देखे ना वहां पर लफ्ज आया है मसूपतामिया, कपदुकिया, फ्रोगिया, पंफिलिया, अरब के मुसाफिर, रोमी मुसाफिर जो वहां पर अरब से आए हैं, उनके लिए अरबी क्या है, गैर जुबान। अरब वालों के लिए क्या है भाई। देखें, जिसकी अपनी जुबान अरामी है वो अरबी बोल रहा है, अरबी उसके लिए गैर जुबान है। इसका मतलब है रूह उसकी कुदरत से उस पर गैर जुबान आकर ठहर गई। पर जो आया ही अरब से है उसके लिए अरबी क्या होगी, उसकी जब उस अपनी जुबान को वो सुन रहा है। और ये 3 जगह जुमला आया इस दूसरे बाब में, हम सब अपने अपने वतन की बोली में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। तो वहां जुबानें ही उनको वो दी गई जो सामने पब्लिक की जुबानें थी, ताकि इंजील का पैगाम। और जब रोमी मुसाफिर रोम में गए, वहां पर कलीसिया बनी, और रोम की कलीसिया किसी रसूल ने नहीं बनाई, वो कलीसिया उन ईमानदारों ने खुद अपनी मदद आपके तहत बनाई। रसूल तो बहुत बाद में गए। पलूस जब गया तो वो कैद में गया पहली बार रोम में, तो वहां पर रोमी मुसाफिर आए थे, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनकर गए, और जाकर वहां पर उन्होंने एक रिफाकत बहाल की, ईमानदार बनना शुरू हो गए और कलीसिया बनी। इसका मतलब है कि खुदा ने रसूलों को गैर जुबानें ही वो दी जो सामने पब्लिक की अपनी अपनी बोलियां थी, और उन्होंने अपनी अपनी बोली में खुदा के कलाम के बड़े बड़े कामों का बयान सुना। अगर आज यहां से आप या पंजाबी हैं, उर्दू हैं, चले कुछ पश्तो होंगे, कोयटा वाले हैं आप लोग, ठीक है जी, हमारी चले एक जुबान, हम कौमी जुबान की बात करते हैं, हम सबकी एक जुबान है उर्दू। मैं अगर यहां से गैर जुबान बोलूंगा तो जो मेरे लिए गैर होगी वो आपके लिए क्या होगी, आपकी अपनी होगी, गैर होगी ना, आपके लिए भी गैर, क्योंकि हम सब एक ही जुबान बोलने वाले लोग हैं। तो पहली बात, आप खुदा को मजबूर नहीं कर सकते। खुदा को पता, अभी तक भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस वाकया को हमने मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया। ये लेकिन जितनी समझ खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में अपने लोगों को दी है उसने इनको बयान किया है। पर आप कॉन्ट्राडिक्टरी जो डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वहां जुबान समझी गई और ग्रंथियों में रसूल कहता है कि जुबान कोई समझ ही नहीं सकता। तो हुआ ये, उन्होंने बोली गैर जुबानें, पर वो समझने वालों की, जिन्होंने सुना था बड़े बड़े कामों का बयान, उनके अपने अपने वतन की बोलियां थी। वहां पर खुदा ने उस वक्त की जरूरत के तहत यह काम किया, लेकिन वहां गैर जुबानें नहीं समझी गई। गैर जुबानें उनको मिली ही वो जो वहां के लोगों की अपनी अपनी जुबानें थी। जब ग्रंथियों के खत को आप पढ़ते हैं तो वहां रसूल गैर जुबानें बोलने से मना नहीं करता, बल्कि कहता है जुबानें बोलने से मना ना करो। वहां पर तरतीब को दुरुस्त किया गया है, और इब्तदाई तौर पर यह जरूरत थी कि एक तालीम, एक टीचिंग कलीसिया में रखी जाए, और उस कलीसिया में मसाइल पैदा हो रहे थे। इसको मैं बहुत यहां पर छोड़ूंगा ताकि आगे हम अपने मेन मैसेज के हिस्से की तरफ आ सकें। लेकिन ग्रंथियों के खत में भी जो जुमले आपको मिलते हैं वो गैर जुबान को रोकने के लिए, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि उसको उसकी दुरुस्त जगह पर रखने के लिए है। ठीक है जी, उसको उसकी दुरुस्त जगह पर रखने के लिए है। जिस चीज की जो प्लेस होगी वो वहां पर ही होगी तो वो अच्छी लगेगी। तो गैर जुबानों की एक जगह है, अगर हम उसको वहां नहीं रखेंगे, हम किसी गली में कन्वेंशन करें नए ईमानदार पैदा करने के लिए,
लोगों को तौबा की तरफ लाने के लिए, और सब जाए स्टेज लगाएं और सबके पास माइक हो और जोर जोर से जुबानें बोलकर हम वापस आ जाएं, तो रिजल्ट मिलेगा जी? रिजल्ट मिलेगा? तो वहां कुछ ऐसी सूरत हाल थी, कलाम नहीं था वहां पर, जुबानों पर ज्यादा जोर था। तो रसूल ने कहा नबूवत करने वाला बड़ा है, यानी कलाम को बयान करने वाला बड़ा है, जहां तर्जुमा करने वाला नहीं। लेकिन वो भी इब्तदाई सूरत हाल के मुताबिक था। आज हमारे चर्चेज में बड़ा बैलेंस है, गैर जुबान भी बोली जाती है, मैसेज भी होता है, प्रस्तश भी होती है, और इन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र हो। इब्तदाई सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता क्लिशियाई सूरत में ढली। देखिए, इब्तदाई तौर पर रसूल आपको यहूदी हैकल में भी नजर आते हैं। इब्तदाई तौर पर रसूल आपको वो चंद चीजें करते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ यहूदी करते थे, क्योंकि उन्होंने आंखें यहूदी मजहब में खोली थी, और वहां से निकलते और नूर की रोशनी में आते, रूह की ताजगी में आते, कुछ उनको वक्त दरकार था। और पहली कौंसल जब 50 ईस्वी में हुई यकूब रसूल की सरबराही में, उसके बाद वाजे हो गया कि कलीसिया ने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो आगे बढ़ेंगे जी। रूहुल कुद्स जुबान को बदलता है और जुबान बोलने की ताकत बख्शता है। कभी आपने सोचा कि इसका असर जुबान पर ही क्यों है? कोई और साइन क्यों नहीं? कोई और साइन मिल जाता, कुछ और बॉडी में चेंज आ जाए, कुछ और ऐसा साइन जिसको आंख देख सके। साइन ही चाहिए था ना, जुबान से इसका ताल्लुक क्यों है? इसके पीछे खुदा की अजीम हिकमत है। यह खुदा का फैसला है कि जब उसने रूहुल कुद्स से भरा तो उन सब की जुबानें बदल गई और वो नई नई जुबानें बोलने लगे। याद कीजिए, अदन में क्या होता था? खुदा ठंडे वक्त में आदम से बातें किया करता था। मैंने देखा है कई रूहानी लोगों को इस मंजर को याद करके वो रश्क करते हैं। पता है रश्क क्यों करते हैं? उनको इस चेंज का पता नहीं है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन आया था। इस चेंज से वाकिफ नहीं, रश्क करते हैं, अदन को याद करते हैं। वाकई है तो यादगार चीज, खुदा से बातें करना, खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से कहना और खुदा की सुनना। यह रिफाकत बड़ी अजीम थी जो आदम के पास थी, पर आदम गुनाह में गिर गया और गुनाह में गिरने के बायस खुदा से बातें करने का सिलसिला मुनक़ता हो गया। टूटा कि नहीं टूटा? और इतना अहम है ये, इसको आज भी याद करके आंसू निकलते हैं कि अदन में हम खुदा से बातें किया करते थे, खुदा के इतने करीब थे। पर एक वक्त वो आया था, पहाड़ पर खुदा उतरा है, करना की और न्याय की आवाज बुलंद हुई है, और इस्राएली अपने खैमों में डर गए, कांप गए, और क्या कहने लगे? आए मूसा, तू ही हमसे बातें किया कर, हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। उनके गुनाह ने, हमारे गुनाह ने हमारे खुदा में और हम में जुदाई पैदा कर दी, और यह जुदाई इतनी शदीद होती गई, खुदा की आवाज हमारे कानों में पड़े और हम जिंदा रहे। उनको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मूसा खुदा की आवाज हमें फिर सुननी ना पड़े। जो आदम खुदा से बातें करता था, अब वो सिलसिला मुनक़ता हो गया है। अब सिर्फ ख्वाब ही रह गया है खुदा से बातें करना, और यह सिलसिला टूट गया आदम के गुनाह के सबब से। तो इसके लिए जिस जुबान से हम खुदा से बातें करते थे, जिस मुंह से गुफ्तगू होती थी, गुनाह के इसरात बढ़ते गए। पता है क्या चीजें आ गई? गंदी बातें। बाइबल इतनी मोहतात है, हां हम गंदी बातों में तो समझ जाते हैं, गालियां, झूठ, मकर, फरेब, गंदी बातें, शहवत की बातें हम समझते हैं।
पर बाइबल आपको पता है क्या म्यार देती है? कोई निकम्मी बात भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। निकम्मी दा सानू ख्याल नहीं हुंदा, जिसकी जरूरत बिला जरूरत बोलना। निकम्मी का मतलब है जो काम की ना हो सकता है वो गंदी नहीं, पर उसकी जरूरत नहीं है। साहबे फहम कम गो है। कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बाइबल मुकद्दस आपको इतना मोहतात करती है, ऐसे बोलो गोया खुदा का कलाम बोलते हो। सो जुबान को बदलना यह क्यों जरूरी था? मैं पहले रोमियो का खत पढ़ूंगा सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि यह तजुर्बा कितना खास है। और ऐसा हुआ कि रोमियो 3 बाब, जल्दी से खोलिएगा। तेरहवीं आयत, 3 बाब 13वीं आयत। हुआ क्या फिर? आदम के गुनाह के बायस उनका गला खुली हुई कब्र है। और ये एक की बात नहीं हो रही, आगे पढ़िएगा। शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मतहत हैं। जब शरीयत की मतहती वालों का यह हाल है, तो जो कौमें शरीयत नहीं रखती उनका हाल क्या होगा? वो तो मकरूहात में, बुत प्रस्ती में, जादूगरी और तरह तरह की चीजों में पड़ी हैं। हाँ जी, सब सुन रहे हैं खुदा का कलाम? किसी को नींद आ रही है तो जरा ईमानदारी नाल अपने आप को खुद हिला ले। अच्छा, एक याद रखिया, जो मैं इधरों वेख के गल करा ना नींद आली, तो समझो गड़बड़ है इस पासे भी, तो जे इधरों वेख के गल करा तो समझो गड़बड़, लेकिन फिलहाल दोवां पासे भी। जी, हम गौर कर रहे हैं, जिस गले से हम खुदा को पुकारते हैं, गला फाड़कर खुदा की इस्ताइश करते हैं, उसकी हालत क्या थी? उनका गला खुली हुई कब्र है जो और मुर्दे अपने अंदर समेटना चाहती है। खुली हुई कब्र है। आगे सुनिए जी क्या हुआ। उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है। ये मत सोचिए कि हमारी ये बात नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो गैर कौमों में से आए हैं, यस्सु के पास आने से पहले हमारी हालत इससे भी बदतर थी। ये शरीयत वालों का हाल शरीयत बयान कर रही है। क्योंकि मैं वक्त को बचाना चाहता हूं, अगर आप 19वीं आयत को पढ़ लीजिएगा बाद में 3 बाब की, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाली सूरत हाल शरीयत किन से मुखातिब है। उनका गला खुली हुई कब्र है, जुबानों से फरेब दिया, सांपों का जहर, उनके होंठों में सांपों का जहर। इतनी बेहतरीन रिफाकत, खुदा से बातें, खुदा से गुफ्तगू, पर हालत इतनी बिगड़ गई है। गला कब्र की मानद है, जुबानों में जहर है, होंठ नापाक है, और यह सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है। अब दुआ करते हैं, खुदा अपने कान को बंद कर लेता है। दुआ नफरत अंगेज। लिखा है, मुझे उनकी दुआ से कराहियत है, नफरत। उसकी दुआ भी लानत मसूब होती है, महसूब होती है। कुछ ऐसी सूरत हाल भी है। खुदा को सिर्फ अच्छी आवाजों की जरूरत नहीं है, खुदा को वो हार्ट चाहिए जो उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है। अच्छी आवाज तो मोहम्मद अली की भी है, और हमारे मासूम क्रिश्चियन साजों से उनके जज्बात को जुम्बश होती है। भाई जी, आज बड़ा मसा है ऐसी कौन? मोहम्मद अली, जो यस्सु का नहीं, उसको यस्सु की सताइश का क्या पता है। देखिए, एक ये कहना ना, यस्सु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ये कोई भी कह लेगा, पर अंदर उसकी जड़ रखना, अंदर उसकी रूट्स रखना कि मैं ये क्यों कह रहा हूं यस्सु तेरा नाम, उसकी अलूहियत से वाकिफ होना, ये डिफरेंट, ये फर्क पैदा करता है। सो होंठ नापाक, गला खराब, जुबान खराब और रफाकत टूटी हुई। अब खुदा हमारे लफ्जों से कराहियत करता है, उसको हमारी प्रस्तिश पसंद नहीं है, हमारी दुआएं पसंद नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है जी, खुदा से कम्युनिकेशन हो सकती है? नहीं।
जो कहा जाता है कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप अपना मामला कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो उसका सलूशन आपको कैसे मिलेगा। बड़ा खराब मामला था, मैं इसमें और भी कुछ पढ़ सकता हूं। उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है और बड़ी खराब सूरत हाल है, और इंसान इस हालत में चला गया है। इसकी जुबान के बदलने की एक और वजह भी देखिए। यकूब का खत जरा खोलिएगा। जब आप खुदा के एंगल से इसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा ये कितनी बड़ी नेमत और बरकत है जो खुदा ने। यकूब का खत 3 बाब, सिर्फ रीड करेंगे। मेरा मकसद इसको एक्सप्लेन करना नहीं है और ना ही इतना वक्त है, सिर्फ रीड करेंगे ताकि उस आयत के मफहूम को हम समझ सकें। 3 बाब 2 आयत से, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। देखा जी, कामलियत का मेयार कपड़े नहीं, माली स्टेटस नहीं, तालीमी मयार नहीं, जो बातों में खता ना करे। जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है खुदा की नजर में। इसी से हमद करते हैं, इसी से मुबारक कहते हैं, इसी से नाम लेते हैं। सो कामिल वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। कोई और साइन इसलिए नहीं दिया गया कि बदन के किसी और हिस्से में चेंज आता, वो चेंज एक अज़ा तक महदूद रहता। पर जब जुबान बदली तो जुबान पूरे बदन को क्या करती है जी? कंट्रोल करती है। जुबान पूरे बदन को कंट्रोल करती है। बुनियादी चीज पर खुदा के रूह का असर होता है। और जब जुबान बदल जाए तो आगे लिखा है जी, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं, घोड़ा ताकत की निशानी है, सरपट दौड़ता है, पर उसके मुंह में जब लगाम है तो उसके सारे बदन को क्या कर सकते हैं जी? घुमा सकते हैं। और आगे लिखा है, देखो जहाज भी अगर ये बड़े बड़े होते हैं, तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है, ओ बड़ी शेखी मारती है, बड़ी शेखी मारती है। और ये बड़ा फरेब है, शेखी बड़ा फरेब है। कई बार हम कहते हैं जी मैं ते खुदा दे जलाल वास्ते दस रहे हैं, ये खुदावन जानता है, खुदा दे जलाल वास्ते। फिर कई बहाने ने साडे कोल, कई बहाने ने अपनी जो गल असीं दसना चाहते हैं अपने बारे में उसको जाहिर करने की कई रीजंस, कई बहाने निकल आते हैं बहाने। और बहाने से हम अपनी बड़ाई, बेहतरी, शेखी की सूरत में बयान करते हैं। हाँ, खुदा के जलाल के लिए बयान करें तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये मैं एक चीज आपको वाजे करना चाहता हूं। जहां जिस्मानियत और रूहानियत में बड़ा वाजे फर्क है। एक शराबी है तो जाहिर है जिस्मानी है, एक चर्च गोइंग है तो जाहिर है वो रूहानी है। वहां पर कुछ बड़ी बारीक लाइंस हैं, बाल की तरह बारीक, बाल की तरह बारीक लाइन। या आप रूहानियत की तरफ चले जाएंगे या आप बारीक लाइन। तो बाइबल मुकद्दस का तकाजा क्या है? जो लतीफ से कसीफ को जुदा करे। सिर्फ बोटियां बोटियां गल्लां ते नहीं ध्यान देना, कामलियत की तरफ बढ़ना। जो लतीफ को कसीफ से जुदा करे वो मेरे मुंह की मानिद होगा। मुंह और खुदा के मुंह से जो निकलता है होता है कि नहीं होता? जरा मुंह तो बनिए खुदा का, फिर जो चाहो कहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो खुदा ने बुनियादी चीज को थोड़ा सा पढ़कर वापस आते हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। यह जुबान को तशबीह दी जा रही है, पतवार से, लगाम से, आग से। छोटा सा उज्व, जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाती है। ये एक एक जुमला अपने अंदर बहुत बड़ी वजाहत रखता है। सारे बदन को, जिस्म को दाग लगाती है।
और दायरा दुनिया को आग लगा देती है, जहन्नुम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक, इसका मतलब है बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जुबान शरारत का आलम है, जहन्नुम की आग से जलती रहती है। इसी से हम दुआ, और जुबान की मार तीरों की मार से खतरनाक है। कई बार हम बड़े फ्रैंक होकर गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पर हमारे लफ्ज किसी को छेद रहे होते हैं। बोलने में बड़ा ध्यान दीजिए। हमें एहसास भी नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा कि बुरी नीयत से हम कर रहे होते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, पर हमारे जुमले किसी के लिए दर्दनाक अजियत का बायस बन रहे होते हैं। जुबान सारे बदन को कंट्रोल करती है। तो फिर क्यों खुदा ने चुना जी जुबान बदले? क्यों नई जुबानों की जरूरत पड़ी? ताकि मोहब्बत से भरा हुआ हमारा खुदा, वो भी उस रिफाकत को मिस करता है। उसका दर्द पैदाइश की किताब में मरकूम है, उसकी आवाज पैदाइश की किताब में लिखी हुई है। आए आदम, तू कहां है? इसका मतलब यह है तू जहां था अब तू वहां नहीं है। तेरी रिफाकत टूट चुकी है, तूने फल खा लिया है और तू गुनाह में गिर गया है। और कोई आदमी जुबान को काबू, यह जो मैंने आपके लिए पढ़ा है यकूब के खत के 3 बाब में से, मगर जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। बड़े बड़े दरियाई जानवर काबू कर लिए, मनो टन लोहा जहाज बनाकर उड़ा दिया फिजा में, जुबान को कोई काबू नहीं कर सकता। इसलिए अब खुदा खुद इन्वॉल्व हो रहा है। समझिए इस बात को, हमारा मेकर हमारे अंदर की खराबियों को जानता है, उसे मौका दीजिए। आप अपने आप को खुद नहीं बदल सकते। खैर, आप कलीसिया हैं, आप इन चीजों को जानते हैं। हुआ क्या है, मैं किसी कंपनी में जॉब करता था, हमने इटली से प्लांट मंगवाया, ऑटोमेटिक मशीन थी बट बहुत एक्सपेंसिव। जब वो खराब होती थी तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को हम हाथ नहीं लगाने देते थे, क्योंकि वो मेक उनकी नहीं है और खराब हो सकती है। जब आप अपने आप को खुदा के अलावा, मेकर के अलावा किसी और के हाथों में देते हैं, वो आपको दुरुस्त करे, तो मामला क्या होता है जी? पहले से भी खराब होता है। आपको बनाने वाला कौन है? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। खुदा का कलमा हमारा मेकर है। और जब खराबी आ गई तो क्या लिखा है? तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से एक एक जोड़ तो वाकिफ है, एक एक खराबी तो वाकिफ है। इसलिए तो खुदा फरमा रहा है कि असल प्रॉब्लम केड़ी जगह ते मेकर को पता है, सेंसिटिव एरियाज मेकर को पता है, मदरबोर्ड कहां है, कौन सा सर्किट शॉर्ट हो गया है, कहां पर खराबी है। इसलिए खुदा ने फैसला किया। आइए सनदी आयत की तरफ, सफनिया 3 बाब आयत नंबर 9। क्या लिखा जी आयत नंबर 9 में? मैं उस वक्त, यह वक्त कौन सा है? आखिरी जमाने में मैं अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर डालूंगा। मैं उस वक्त जब अपने रूह में से डालूंगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा? लोगों के होंठ पाक कर दूंगा।
लोगों की होंठ क्या कर दूंगा जी? यहां पर इब्रानी जुबान में साफा लफ्ज आया है जो सिंगुलर है, दो होंठ नहीं आया, एक होंठ आया है। अब एक होंठ इब्रानी जुबान में ये उज़्व के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि बोली के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या है कि मैं उस वक्त लोगों की बोली पाक कर दूंगा। क्या कर दूंगा जी? उनके होंठ यानी उनकी बोली, उनकी जुबान, उनकी गुफ्तगू मैं पाक कर दूंगा। कोई इंसान खुद अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकता, कोई काबू में नहीं कर सकता। यह जहर उगलती है, पर इसका इलाज हमारे मेकर के पास है, हमारे खालिक के पास है। उसने क्या किया? मैं अपने रूह को नाजिल करूंगा और रूह के नजूल से लोगों के होंठ पाक होंगे, बोलियां पाक होंगी। और जब वो पाक होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें। म्यारी दुआ लेंथ पर मबनी नहीं होती। हां, लंबी दुआ बाइबल सिखाती है, फुल नाइट भी सिखाती है, पर म्यारी दुआ सिर्फ टाइम पर इन्हिसार नहीं करती। म्यारी दुआ लफ्जों पर भी इन्हिसार नहीं करती। बच्चा आंदा ना मां नू कि पानी नू की कहे मम, या चले कोई भी लफ्ज बोल रहे, वाजे होता है वो लफ्ज नहीं, पर मां को समझ आती है। क्यों जी भाई जी? मां को पता चलता है कि ये क्या कह रहा है। कई बार हाँ जी, कई बार हम कहते हैं खुदा नू वाजे दसो। ये कुछ किसी किताब में भी जिक्र है। टेबल चाहिए, साइज भी दसो, लकड़ी भी दसो। जिवें उन्होंने कुछ नहीं पता, तुम्हारे मांगने से पहले बाइबल में लिखा है खुदा को खुदा पहचानो। सिर्फ खुदा खुदा करना काफी नहीं, उसको पहचानना है। आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं है, आपकी जरूरियात से वाकिफ है। और हम मांग कर क्या उसको बता सकते हैं? हमारी मांग ही नाकिस है, जो वो देता है वो सबसे अफजल है। तो क्या हुआ जी? ताकि लोग दुआ कर सके। और आगे जुमला है, एक दिल होकर उसकी इबादत कर सके। चर्चिज में क्या होता है? बजाने वाले गाने वाले एक नहीं है, चर्च मैनेजमेंट एक नहीं है, कलीसिया में गिरोहबंदी है, एक नहीं है। ये कौन करेगा? जब खुदा का पाक रूह कलीसिया पर नाज़िल होगा, खराबियां पाक रूह की आग से जल जाएगी, जुबानों को खुदा बदल देगा। और जब जुबानें बदल जाएंगी, होंठ पाक हो जाएंगे, फिर ये अजीब होगा, हमारी दुआएं खुदा को पसंद आएंगी। और अगर दुआ की बात करें तो बाइबल कहती है जिस तौर से दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। हमारी दुआ उतनी ही लंबी होती है जितनी लंबी हमारी लिस्ट है। लिस्ट बना के खुदा दे हजूर बैठने हैं। लिस्ट च की लिखे है? कुड़ी लई, मुंडे लई, कार लई। लिस्ट खत्म, खुदा दी ड्यूटी लग गई, साड़ी दुआ खत्म। हमारी दुआएं शुक्रगुजारी से खाली हैं। किस दुआ को हम, अरे भाई, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है। जुबान का चेंज बुनियादी चेंज है, इससे सारा बदन कंट्रोल में होता है। खुदा ने ऐसे ही, वो मेकर और खालिक है, उसको पता था कहां चेंज लाऊंगा, तो ये फिर बल्कि पहले से बेहतर हालत में बहाल होंगे। अदन में जो तरस, वो तो एक वक्त मुकर्रर था। ठंडे वक्त में दिन की हवा में खुदा आता था और उससे आकर बातें करता था। पर अब जो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है और जो गैर जुबान बोलता है, किसी वक्त भी वो खुदा के हुजूर आए, जो गैर जुबानों में दुआ करता है, वो खुदा से बातें, एदी इन्नी खुशी नहीं होती सानू अदन नू याद कर करके, क्योंकि शायद वहां
जो बयान है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। यहां थोड़ा सा हम, लेकिन ये उससे भी बड़ी बहाली है। खुदा की कुदरत देखिए, हम जब घिरे थे जिस हालत से, खुदा के कलाम में लिखा है हमने जो कुछ आदम में खोया है, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, मसीह में कहीं बेहतर हमें वापस मिला है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर वापस मिला है। वो हम हमेशा आदम में जिंदा रहते तो भी हमें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत थी, लेकिन अब खुदा की जिंदगी हमारे पास है। खैर ये मेरा मजमून नहीं है, मैं होंठ पाक कर दूंगा। दुआ बहुत खास एलिमेंट है। रात को पादी साहब बता रहे थे, पहला हथियार जो आप इब्लीस पर चलाते हैं वो दुआ है, दूसरा प्रस्तिश है। पर ये सब जितने हथियार हैं, आप दुआ करें, प्रस्तिश करें, कमांड करें, इल्तिजा करें, कुछ भी करें, कहां से करेंगे? होंठों से, जुबान से। पर अगर जुबान नापाक है, नापाक होंठों से निकले हुए लफ्ज इब्लीस पर असर नहीं करते। नापाक होंठों से निकली हुई प्रस्तिश खुदा को जलाल नहीं दे सकती, बल्कि खुदा कराहियत करता है। पर जब होंठ पाक हो गए, जब जुबान पाक हो गई, खुदा आपके मुंह से निकली हुई इल्तिजा पर भी कान लगाएगा। लिखा है जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसको जवाब दूंगा। खुदा आपकी प्रस्तिश पर अपने तख्त को लगाएगा। म्यारी दुआ पाक होंठों से निकली हुई दुआ है। म्यारी प्रस्तिश वो है जब रूह और सच्चाई से हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। सिर्फ अच्छे साज म्यारी प्रस्तिश के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कैद खाना च कोई साज न सन या थे जी, कोई साज नहीं थे, ताले टूट गए, बेड़ियां खुल गई साजों के बगैर, क्योंकि पाक लबों से वो खुदा को पुकार रहे थे। पाक होंठ। यशायाह नबी के सहीफे में वक्त तो हो चुका, छठे बाब में आइए, चले खोले बगैर इसको हम देखते हैं। यशायाह खुदा का जलाल देखता है। मेरे भाई, आपको अपनी हालत नजर नहीं आएगी अगर सिर्फ अपने आप को इंसानों से मुवाजना करके मुतमईन कर लोगे, मैं दूजे नालों ज्यादा बेहतर हूं, मैं उस महसूल लेने वाले से ज्यादा अच्छा हूं। मयार हमारा ये नहीं है कि हम आपस में मुवाजना करें, हमारा टारगेट और मयार ये है हम खुदा की सूरत पर ढलते जाएं। जब यशायाह ने खुदा का जलाल देखा तो क्या कहा जी? हाय मैं बर्बाद हुआ। कसूर क्या है? नबी है। प्रॉब्लम क्या है? मैं नजस लब लोगों में, और मेरे होंठ पाक नहीं है, नापाक है मेरे होंठ। होंठों की नापाकी तो बर्बादी है। होंठों की नापाकी तो खुदा के हजूर आप ठहर नहीं सकते। हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। होंठ नापाक, खुदा खुदा, दुआएं, आंसू। खुदा के यहां अपना स्टैंडर्ड है, अपना म्यार है, और उसके म्यार में मोहब्बत ही गालिब है, लेकिन आप उसको अपने म्यार पर नहीं ला सकते। जब खुदा का जलाल देखा, अपने आप को बेहतरीन समझने वाला चिल्ला उठा, हाय मैं बर्बाद हुआ। अपने आप को, अपनी कुदरती सूरत को कलाम के आईने में देखो, खुदा की निगाह से अपने आप को देखो। तो फिर क्या हुआ जी? खुदा की हजूरी से एक कोयला, दस्ते पनाह से एक फरिश्ते ने कोयला उठाया है। अपनी तरफ से नहीं, फरिश्ते भी खुदा के ताबे हैं, और हम खुदा से मदद के लिए दुआ करते हैं। वो फरिश्तों से मदद करे, वो इंसानों से मदद करे, हमारी दुआ खुदा के हुजूर होती है। सो वो जब उसको बर्बादी नजर आई तो एक फरिश्ते ने काम किया, उसके मुंह पर क्या लगाया जी? सुलगता हुआ कोयला, खुदा की हजूरी की आग जब यशायाह के मुंह पर पड़ी, उसके लबों पर, होंठों पर, जुबान पर आई, तो क्या लिखा है? तेरी बदकिरदारी तुझसे
दूर हुई। और ईद 35 के रोज क्या हुआ था? आग के शोला की सी फटती हुई क्या दिखाई दी जी? कैसे दिखाई दी? आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। उसके बाद जब पतरस पैगाम देता है एक ही मैसेज से, अब कलाम में भी जोर है, अब कलाम में भी आग है, अब कलाम में भी कुदरत है। एक ही पैगाम से 3000 लोग तौबा करते हैं और बैप्तिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं। कलीसिया जन्म लेती है। कलीसिया का जन्म आग में हुआ है। कलीसिया का जन्म पाकीज़गी में हुआ है। कलीसिया का जन्म रूह की नजूल में हुआ है। कलीसिया रूह के बगैर नहीं रह सकती। हालेलुया। कलीसिया के रूह के बगैर हम कैसे चल सकते हैं? सो खुदा का शुक्र है, उसने अदन में टूटी हुई रिफाकत से कहीं बेहतर हालत में, आप ग्रंथियों के खत के 14वें बाब को घर में पढ़िएगा, दूसरी आयत को, जो गैर जुबान में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है। कितना बड़ा म्यार है। हम इनको इसको सिर्फ लफ्जी तौर पर लेते हैं। खुदा से बातें। आपको मौका मिल जाए ना प्राइम मिनिस्टर से 2 मिनट बात करने का, तो तुसी आखोगे भाई जी 10 दे थकोगे नहीं। खुदा से ये कलीसिया के पास राइट है, किसी भी वक्त खुदा के पास जाए, खुदा से बातें करे। ये जुबान के पाक होने से हुआ है। अब हम बदन में जिंदगी नहीं गुजारते क्योंकि बदन को कंट्रोल करने वाली हमारी जुबान पाक हो गई। बदन को काबू करने वाले हमारे होंठ पाक हो गए। खुदा के रूह की आग और शोलों ने हमारा सब कुछ बदल दिया। जुबान काबू में। मुंह उते निगे बान बिठा। रूह की आग से बड़ा निगहबान कौन है? आपके होंठों पर एक निगहबान है। अब सिर्फ इन होंठों से सताइश निकलती है। और रसूल कहता है वो बद दुआ देते हैं, हम दुआ देते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में बरकत को रखा गया है, मोहब्बत को रखा गया है, हजूरी को रखा गया है। इसलिए अगर आज तक आप जिस्म से मगलूब हैं तो आपको रूह का तजुर्बा चाहिए जो आपके होंठों को पाक करे। आपका सब कुछ उसके कंट्रोल और काबू में आएगा। आपकी दुआओं का रुख बदल जाएगा। सताइश दुआओं में खत्म नहीं होगी। मैं रूह से भी दुआ करूंगा, मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा। और 4 बातें बड़ी खास हैं, सिर्फ जिक्र करके मैं बंद करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूं। जो गैर जुबान में दुआ करता है, क्या करता है जी? जी, खुदा से बातें। नंबर 2, खूब शुक्रगुजारी करता है। क्या करता है जी? एदा मतलब की है शुक्रगुजारी इस बात का सबूत है कि हमें हासिल हो चुका है। क्या हो चुका है जी? इसका मतलब है हमें पहचान है कि फिजिकली नजर नहीं भी आ रहा, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और क्योंकि रूह इस बात पर मोहर करता है कि यीशु मसीह में सब कुछ हमें दे दिया गया। खुदा से बातें करना, खूब शुक्रगुजारी करना, भेद की बातें। जब पेंटिकॉस्टल प्रीच करते हैं बुजुर्ग बिशप साहब जो पायनियर्स में से हैं, वो पता क्या आंदे ने पादी साहब, पेंटिकॉस्टल लाजिया भी चढ़े ना कन्वेंशन ते स्टेज ते, तो वो पेत ही दसदा है। क्योंकि खुदा का रूह अपनी लियाकत की बात नहीं है। खुदा का रूह हमारे दिलों में भेद खोल देता है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े नई लोगों को बदल सके, पर रूह से ममूर खादम दुनिया में लोगों में चेंज लाने का बायस बनते हैं। क्योंकि ये उनकी अपनी तरफ से नहीं होता, ना जोर से ना ताकत से, मगर हमारे खुदा के रूह से। सब कुछ आपका रिवाइव होगा, सब कुछ आपका बदल जाएगा। फकत उस आग को अपने होंठों पर आने दीजिए, उस आग को अपने लबों पर आने दीजिए। अगर आप जिस्म के कामों से आज भी मगलूब हैं, आप नहीं काबू पा सके, तो जुबान को काबू करने से पूरा बदन काबू होगा। इसलिए खुदा ने हमारी प्रस्तिश को म्यारी बना दिया, रूह और सच्चाई की प्रस्तिश। हमारी दुआओं को म्यारी बना दिया, खूब शुक्रगुजारी से भरी हुई दुआएं। हमारी हमद को कामिल कर दिया। हमारा सब कुछ खुदा के पाक रूह के कब्जे और कंट्रोल में है और कामिल है। और कलीसिया रूह के नजूल के बाद कामिलियत की तरफ बढ़ रही है। और सिर्फ 2 जुमले बोलकर बंद करूंगा। रूह को आप मत सोचिए कि वो जो नजूल था वो सिर्फ 120 लोगों के लिए था। नो,
ऐसा नहीं है। जब वहां नजूल हुआ तो क्या लिखा है? ये वो बात है केड़ी योल नबी दी मार्फत तो की लिखा जी उथे आखिरी दिना च खुदा 120 लोगों ते अपने रूह नाजिल करेगा। क्या लिखा है जी? वो नजूल आपके लिए भी था, जैसे यस्सु उस दौर के लोगों के लिए भी था और आज भी काम करता है, निजात देता है। वो रूह का नजूल 120 के लिए भी था और जो कोटेशन वहां पर कोट की गई वो हर फर्द बशर। इसका मतलब यह है आज ईमान लाए मेरे लिए भी खुदा का पाकरू नाजिल हो चुका है, मुझे उसको रिसीव करना है, अंदर लेना है। और दूसरी बात ये वादा है और खुदा को उसके वादों के बारे में कभी ना पूछे कि क्या तू ये पूरा करेगा। उसके वादों के साथ पहले से हां मौजूद है, उसके सब वादे यीशु मसीह में हां के साथ हैं। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से। और तीसरा जुमला दसो की ये रूह दा वादा ये तुमसे, तुम्हारी औलाद से। तीसरा जुमला उन सब दूर के लोगों से भी है। ये दूर दे कौन सन? जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये दूर दे असी गैर कौमां चो मेरी और भी भेड़े हैं जो इस गल्ला की नहीं, मैं उनको जमा करूंगा। इस वादे के दो हिस्से हैं जिनको खुदावंद अपने पास बुलाएगा। दसो बुलाया है कि नहीं बुलाया? अरे भाई आप यहां बैठे हैं उसके बुलाने से, उस तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। तो जब पहला हिस्सा पूरा हुआ है उन जिनको हमारा खुदावंद अपने पास बुलाएगा, दूसरा हिस्सा है फिर वो उनको रूहुल कुद्स से भर देगा, मिलकर दुआ कर सके, मिलकर इबादत कर सके। सब अपने सरों को झुकाएं।